बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये पीस लिए हैं। ये कमीज़ में से बचे हुए पीस है और ये ट्राउज़र में से बचे हुए पीस है। ये सीढ़ी लेस इसके ऊपर अटैच करूँगी। ये ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है इस तरह का। इससे मैं ट्राउज़र तैयार करूँगी। ये ट्राउज़र की साइड में से बचा हुआ पीस है, जो ऊपर से साइड की जो आसन की कटाई करते हैं। एक ये बाजू के ऊपर से बचा हुआ पीस है, बाजू की लंबाई में से। ये वाला पीस भी बाजू की साइड से निकला है, जो अजाफी पीस था। इस तरह से ये डबल फोल्ड है। इसकी मैं बैक साइड तैयार करूँगी। ये कमीज़ की फ्रंट साइड से निकला हुआ पीस है। बाजुओं की चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी तो इसकी साइड में से पीस निकले हैं। ये वाला पीस भी एक साइड से निकला है। ये भी डबल फोल्ड है। और ये कमीज़ के फ्रंट साइड से बचा हुआ पीस है। ये इस साइड से इतना ही है। ये जो साइड है ये गले के लिए मैंने उतार लिया था ऊपर वाला पीस, जिससे मैंने कमीज़ का गला तैयार किया था। पहले मैं बैक साइड रखूँगी नीचे वाली साइड पे इस तरह से। इसकी लंबाई जो है 24 इंच है। नीचे से इसकी चौड़ाई जो है 9 इंच है। ये डबल फोल्ड है और ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है 8 इंच है। अब इन पीसीस को इस तरह से रखूँगी। इसका जो सफ़ेद कपड़ा है वो उतार दूँगी। इस तरह से इस पीस को रखूँगी। ये वाला पीस जो है यहाँ पे रखूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको इसके ऊपर रखूँगी। तीरे की चौड़ाई लूँगी 5 इंच और गहराई लूँगी 5.5 इंच। कंधे की आधा इंच ऊपर से इस तरह से तिरछी कटाई करनी है। चेस्ट की चौड़ाई लूँगी 6.5 इंच और इसकी इस तरह से गुलाई कर लूँगी। कमर की चौड़ाई लूँगी 6 इंच और यहाँ से इस तरह से तिरछी ऐंची टेप रखते हुए निशान लगा लूँगी। यहाँ तक। और नीचे मैं तकरीबन 4-5 इंच के चाक छोड़ूंगी। और यहाँ पे इस तरह से ऐंची टेप रखते हुए इसकी गुलाई करूँगी 24 इंच पे नीचे से इस तरह से थोड़ी सी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। ये इसकी मैंने कटाई कर ली है। अब मैं फ्रंट साइड की कटाई करूँगी। थोड़ी सी यहाँ से एक तिरछी कटाई करूँगी। फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी गहराई करूँगी। अब इस पीस को इस्त्री की मदद से इस तरह से फोल्ड करते हुए
इसकी तह बिठाऊंगी। इस तरह से दोनों साइड की तह बिठा लूँगी। इसी तरह से इस कपड़े की भी तह बिठा लूँगी। ऐसे मोड़ते हुए इस्त्री से मैंने इसे प्रेस कर लिया। अब मैं सीढ़ी लैस को इस तरह से इसके नीचे रखते हुए ऐसे और इस तरह से इसके ऊपर इसे रखते हुए जोड़ दूंगी। और इस्त्री से इसे प्रेस कर दूंगी। इस तरह से सारे पीस को मैं जोड़ लूंगी। नीचे से इजाफी सीधी लैस कटाई कर दूंगी। और इस पीस को इस तरह से मोड़ के ऐसे फोल्ड करूंगी। बाद में ये वाला कपड़ा जो है मोड़ते हुए सिलाई लगा लूंगी। सीढ़ी लैस मैंने दोनों साइड पे लगा दी है। अब मैं यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे सिलाइयाँ लगा लूंगी दोनों साइड पे। फिर बाद में गले की कटाई करूंगी। अब इसके नीचे वाला अजाफी पीस और गुलाई वाला अजाफी पीस कटाई कर दूंगी। इसके नीचे कपड़ा रखते हुए मैंने इसकी कटाई करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये वाली सिलाई इस तरह से गुलाई में लगाने के बाद अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। एक पीस मैंने सीधा कर लिया इस तरह से। सीधा करने के बाद इस तरीके से इसे प्रेस कर दिया। इसे भी इस तरीके से प्रेस कर लूँगी। अब इसे बैक साइड पे रख के अटैच करूंगी। इसके दरमियान में निशान लगा दूंगी। अब इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और दूसरी साइड पे इस तरह से पीस को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। और इसे सीधा कर लूंगी। अब इसे कट लगा लूंगी यहाँ पे गुलाई में। इसकी गुलाई में मैंने कट लगा ली है। अब इसे सीधा करूंगी इस तरह से। सीधा करने के बाद ये वाला जो कपड़ा है सिलाई वाला इस तरह से इसे मोड़ते हुए यहाँ पे अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है ये वाली। और इसे सीधा कर लिया इस तरह से। अब मैं बैक साइड के गले की भी कटाई कर लूँगी। जितनी मैंने इसकी चौड़ाई ली है उतनी ही उसकी चौड़ाई लूँगी और 1 इंच उसकी गहराई रखूँगी और नीचे 3 इंच का कट लगाऊंगी। फ्रंट साइड के पीस को इस तरह से ऊपर रखते हुए निशान लगा लूँगी। और 1 इंच ही इसकी गहराई करूँगी।
यहाँ पे 3 इंच का कट लगा लूँगी। इस पीस के नीचे मैं यहाँ पे छोटी सी सिलाई लगा के इसे जोड़ लूँगी और बैक साइड पे रखते हुए अटैच कर लूँगी। इस तरह से यहाँ से जोड़ लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे सीधा कर लूँगी। हुक भी मैंने साथ ही अटैच कर दी है, इसे मैंने सीधा कर दिया। अब मैं इस फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखूँगी। इस तरह से और यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूंगी। और ये जो फ्रंट साइड है, बैक साइड है, इसकी इस साइड को इस तरह से ऊपर रखूंगी और ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी। बैक साइड को ऐसे सीधा करूंगी और इसकी सिलाई के साथ ये वाली सिलाई जो है मिला दूंगी ऐसे, और इसे इसके ऊपर ऐसे मोड़ूंगी और यहाँ पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। बैक साइड को इस तरह से इसके ऊपर मोड़ते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूंगी। ये ट्राउजर के ऊपर वाली साइड से बचा हुआ पीस है, इससे मैं बाजू तैयार करूंगी। ये डबल तय में फोल्ड है। इस तरह से इजाफी पीस इस साइड से मैं उतार दूंगी। इस तरह से इसे 4 तय में फोल्ड करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच, लंबाई इसकी 8 इंच है। अब मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे इस तरह से तिरछा निशान लगा लूंगी। और ऊपर से कंधे की गुलाई करूंगी इस तरह से। ऊपर से तकरीबन 2 इंच मैंने कपड़ा छोड़ा है। इस कपड़े से मैं बाजू के नीचे फ्रिल लगाऊंगी। पे इस तरह से चोंच डालते हुए ये वाला कपड़ा अटैच कर दूंगी। टोटल इसकी लंबाई बनेगी 12 इंच। अब मैं बाजू के ऊपर निशान लगा लूंगी, क्योंकि बाजू के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है इस तरह से और इस तरह से भी। पहले मैं दरमियान में निशान लगाऊंगी, ऊपर वाली साइड पे कट लगा लूंगी। इसी तरह से नीचे वाली साइड पे भी कट लगा लूंगी। एक एक पैर की यहाँ पे इसकी साइडों पे भी सिलाई लगानी है। ये वाले निशान भी मैं लगा देती हूँ इस तरह से। इसी तरह से इस साइड पे भी निशान लगा देती हूँ। 3 सिलाइयाँ मैंने लगानी है। अब यहाँ पे इस तरह से
स्केल को इस तरह से यहाँ पे स्केल को रखते हुए इस साइड पे भी निशान लगा दूंगी। और इस साइड पे भी। ये निशान मैंने लगा दिए। अब इसी तरह से इस साइड पे भी निशान लगाऊंगी, नीचे से तकरीबन 2 इंच छोड़ते हुए। ये निशान मैंने सारे लगा दिए हैं। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूंगी। पिंक कलर के धागे की सिलाइयाँ लगाऊंगी। इस साइड पे मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं, इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगा लूंगी। सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। फ्रंट साइड पे पीस अटैच करना है, उसकी भी मैंने नीचे वाली सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे छोटी छोटी सी इस तरह से चोंच डालते हुए इसे भी अटैच कर लूँगी। ये मैंने सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने फ्रिल अटैच कर दी है और फ्रिल की इस साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। और उसके बाद मैंने इसे कंधे के साथ भी अटैच कर दिया बाजू को। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। नीचे से तकरीबन 6 इंच छोड़ते हुए यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से घेर मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा दूँगी और नीचे वाला कपड़ा भी ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। ये मैंने बाजू भी अटैच कर दी है। नीचे घेरे को भी मैंने बारीक बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। साइड से मैंने ये चाक छोड़े हैं। अब जो ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा था उससे मैं ट्राउज़र सिलाई कर लूँगी। ये 4 पीस हैं इस तरह से। अब नीचे से पांचे की चौड़ाई बढ़ानी है, उसके लिए ये वाला पीस जो है ये यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से तिरछा। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पांचे की चौड़ाई का नाप लूँगी। पांचे की चौड़ाई लूँगी मैं 5 इंच। यहाँ पे निशान लगा लूँगी। और नीचे से इजाफी पीस की कटाई कर दूँगी। अब इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इसके ऊपर पीस डालूँगी, ये वाला। यहाँ पे अब इसके ऊपर निशान लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे तिरछा निशान लगाऊंगी। ये निशान मैंने लगा दिया। अब मैं ऊपर से यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ तक तिरछा निशान लगाऊंगी। इस तरह से इसकी तिरछी कटाई करूंगी। अब ये वाला जो पीस है यहाँ पे दरमियान में अटैच करूंगी। इसके ऊपर जो है मैंने ये चौकोर पीस लिया, उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ट्रायंगल तैयार कर लूँगी और यहाँ पे अटैच करूँगी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसकी चौड़ाई मैंने लिया 2 इंच, लंबाई भी 2 इंच ली है। चौकोर पीस मैंने लिया और इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से ही रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी
और बाद में इसकी बाकी की कटाई करूँगी। पहले ये वाले ट्रायंगल इसके ऊपर लगाते हुए इसको तैयार कर लूँगी। ये भी डबल फोल्ड था। इस तरह से सारे ट्रायंगल जोड़ने के बाद इस पीस को आपस में अटैच करूँगी इस तरह से ऊपर को फोल्ड करते हुए। इस साइड को भी दोनों पांचे इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। पांचे के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। पांचे के नीचे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। उसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। बुकरम की लंबाई जो है मैंने ली है पांचे के मुताबिक। डबल फोल्ड है ये। पांचे से थोड़ी सी बढ़ा के लिया मैंने। 6 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है और लंबाई तकरीबन 1.5 इंच ली है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रखते हुए डबल फोल्ड करने के बाद ये इस ढक्कन की मदद से निशान लगा लूँगी गुलाई में। ये बंद वाली साइड है, ये खुले वाली साइड है। अब मैं यहाँ पे कॉमन पिन लगा लूँगी, फिर इसकी कटाई करूँगी। ये बाजू का कपड़ा है। अब मैं इसके ऊपर जो है इसे पेस्ट करूँगी। बाजू की ऊपर वाली साइड से ये पीस बचा था, इसे इस तरह से रखते हुए इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर मैंने कॉमन पिन लगा दी है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब मैं यहाँ पे गुलाई में सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है और कॉमन पिन यहाँ से उतार दी है। अब मैं इसकी कटाई कर लूँगी। ये वाली कटाई करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दूँगी। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। इसे सीधा मैंने कर लिया। सीधा करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से ट्राउज़र के ऊपर रखूँगी। और कॉमन पिन लगा दूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई भी मैंने, ये वाली सिलाई भी मैंने लगा दी है। सीधा करने के बाद इस तरह से अब मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी। ये मैंने दोनों पीस जो है ऊपर नीचे रख लिए हैं। अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी ऊपर वाली साइड पे। जो मैंने नेफा फोल्ड करना है इसके ऊपर मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे भी 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। टोटल इसकी चौड़ाई नीचे से जो है 10 इंच है। ये निशान मैंने लगा दिए हैं। अब इसकी गुलाई करूंगी। इस तरह से और नीचे पांचे के भी मैं निशान लगा लूँगी। पांचे की चौड़ाई मैंने लेनी है 5 इंच।
यहाँ से भी मैं 5 इंच ही रखूँगी। 4 इंच तक मैं सीधी लाइन ड्रा करूँगी। ऐसे अब इसकी इस तरह से गुलाई करूँगी। इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। ट्राउज़र की कटाई मैंने कर ली है। अब इसे इस तरह से जोड़ने के बाद नेफे की सिलाई लगा लूँगी और नीचे पांचे की सिलाई लगा लूँगी। ट्रायंगल को यहाँ पे सेट करने के लिए मैंने ये सिलाई लगाई है सुई की मदद से। अब मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ये 4 धागे मैंने डाले हैं इसमें और यहाँ से बांध दिया। अब मैं यहाँ पे निशानों के ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पहले यहाँ पे टांका लगाऊंगी इस तरह से। अब ऐसे लगाऊंगी, फिर इसमें से दोबारा से गुजारूंगी और यहाँ पे आगे लगाऊंगी। फिर से यहाँ से ही गुजारूंगी। इस तरह से सारे टांके लगा लूँगी। अब इस नोक के दरमियान से इसे गुजार लूँगी ऐसे और दोबारा से इसमें से नीचे को गुजारूंगी। इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन भी बन गया और ये जो है अब ट्रायंगल भी इसके साथ ही जुड़े रहेंगे, साइड पे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे उठेंगे नहीं। नीचे भी मैं इसी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी और दूसरे पांचे के ऊपर भी इसी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी। ये थोड़ा थोड़ा सा काम होता है जिससे हमारी ड्रेस की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये हम बड़े ट्राउज़र के ऊपर भी डिज़ाइनिंग ये वाली कर सकते हैं। ये तो मेरे पास पीस कम था इसलिए मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। डिज़ाइनिंग से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है और ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसके दरमियान में मैंने पीस डाले हैं। ऐसे लगता है जैसे ऐसे ही इसकी डिज़ाइनिंग की है। ड्रेस कंप्लीट स्टिच हो गया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। ये ट्राउज़र की फाइनल लुक है। इसका पांचा मैंने तकरीबन 4.5 इंच चौड़ाई में रखा है। ये पांचे की डिज़ाइनिंग है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसों से बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस तैयार कर सकते हैं। बच्चों को पहनाए हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस साइड से इस तरह का डिज़ाइन आया है और इस साइड से इस तरह का। ये शर्ट की भी फाइनल लुक है। बाजू बहुत ही प्यारे बन गए हैं। इस तरह से सादे कपड़े के ऊपर सिलाइयाँ लगा के हम इसकी लुक को चेंज कर सकते हैं और बच्चों को पहने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब हम घर में कपड़े सिलाई करें तो बहुत ही ज़्यादा पीस बच जाते हैं जिनसे हम मुख्तलिफ डिज़ाइन में कपड़े स्टिच कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है। ट्राउज़र भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तैयार हो गया। ये थोड़े से कपड़े से
बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।